तस्वीर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की। 4 जून को ये सब आरसीबी की जीत का जश्न मनाने स्टेडियम पहुंचे थे। अपने पसंदीदा खिलाड़ी की झलक पाने के लिए सब इकट्ठा हुए। जो अंदर नहीं जा सका वो गेट पर नजरें गड़ाए खड़ा रहा। कुछ स्टेडियम के बाहर लगे पेड़ों पर चढ़ गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी और सुरक्षा व्यवस्था लचर, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। जीत के सेलिब्रेशन के बीच 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, हमें ये बताया आज तक के निखिल नाज की रिपोर्ट में। उनके मुताबिक भगदड़ कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर हुई। उत्साही भीड़ सड़क को ब्लॉक कर डांस कर रही थी। उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा था और कोई भी व्यक्ति सड़क को पार नहीं कर पा रहा था। जब कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा, तभी कुछ लोगों ने भीड़ को पार करने की कोशिश की। डांस कर रहे लोगों को धक्का देकर कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। वो स्टेडियम की ओर जाना चाहते थे और फिर अफरा तफरी मची और कुछ लोग इस क्रूर हादसे का शिकार हो गए। जिस जगह ये हादसा हुआ वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। सुरक्षा केवल स्टेडियम के गेट्स तक ही सीमित थी। इसी दौरान कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। लोग भागने लगे, जो गिरा वो उठ नहीं पाया। कई बेहोश हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें सीपीआर देकर होश मिलाने की कोशिश की। कुछ कामयाब हुए और कुछ नहीं। जिस वक्त ये घटना घटी, स्टेडियम के अंदर आरसीबी के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह चल रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी वहां मौजूद थे। जब सुरक्षा कर्मियों को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो स्टेडियम के बाहर घायलों को अंदर ले जाने लगे, ताकि अंदर ले जाकर जो एम्बुलेंस वहां पर तैनात थी उनके जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। निखिल नाज की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेडियम के अंदर सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस थी। कुछ को एम्बुलेंस मिली और बाकियों को नहीं मिली। जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने अपनी गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। ये तस्वीर उसी वक्त की है। कुछ सुरक्षाकर्मी घायलों को उठाकर सड़क तक ले गए ताकि वहां से कोई गाड़ी पकड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेडियम के बाहर लोगों का भारी हुजूम था। बेहोश लोगों को 500 मीटर तक गोद में उठाकर ले जाया गया, क्योंकि स्टेडियम के आसपास कोई भी गाड़ी मुहैया नहीं थी। घायलों को शिवाजी नगर के बोरिंग अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 3 गंभीर लोगों को वैदेही अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना के चश्मदीद और आज तक के रिपोर्टर निखिल नाज भी अपनी टीम के साथ वहां फंस गए थे। निखिल ने हमें बताया, हम भीड़ में फंस गए थे क्योंकि हमें गेट नंबर 13 की तरफ जाना था, जो हमारा एंट्री पॉइंट था। जब हम गेट की ओर बढ़े तो वहाँ 3 तरह की भीड़ थी। एक भीड़ कथन पार्क से गेट नंबर 13 की ओर जा रही थी, दूसरी गेट नंबर 13 से गेट नंबर 1-2 की ओर जा रही थी और तीसरी सड़क पर खड़ी होकर चीख रही थी, डांस कर रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब हमारा मूवमेंट कंट्रोल से बाहर हो गया। हम भीड़ को ढकेलते हुए बाहर निकलने लगे। कुछ लोग ऐसा कर पाए और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाए। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हैं। इस भगदड़ के पीछे किसकी लापरवाही, पुलिस प्रशासन की, सरकार की, या कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की, या फिर बीसीसीआई की? कोई तो होगा जिसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धरमैया अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे थे। सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन किसी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो पूछे जा रहे हैं कि आखिर 35,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी तो 3 लाख लोग वहां कैसे पहुंचे? स्टेडियम के बाहर अगर इतना हुजूम था तो उसे मैनेज करने के लिए बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात क्यों नहीं किए गए? इतना बड़ा कार्यक्रम और लाखों की भीड़, फिर स्टेडियम में स्टैंड बाई के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंस क्यों रखी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है, जिनकी जांच होना ज़रूरी है, क्योंकि आईपीएल का जश्न भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उन 11 परिवारों में मातम शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस हादसे से जुड़ा जो अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते दलाल। शुक्रिया।